सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल ने एक विज्ञप्ति जारी करके बिजली के भारी भरकम बिलों से आम जनता को राहत देने की मांग की है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जनता से बिजली का बिल न भरने की हुंकार भरने वाले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते ही बदल गए और कोरोना के इस संकट काल में उन्हें बिजली का लंबा चौड़ा बिल देकर करंट मारने का काम कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कई उपभोक्ता अपना बिजली का बिल नहीं भर पाए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में भी कई लोगों को ऑनलाइन बिजली का बिल भरने की जानकारी न होने, ऐसा न कर पाने और कई लोगों के पास तो ऐसे मोबाइल हैं जिनसे वे ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। वे अपने बिजली के बिल नहीं भर पाए। काम धंधा चौपट होने के कारण रोजगार पर न जाने के कारण पहले से किसान मजदूर परेशान हैं। अब लंबे चौड़े बिजली के बिल आ जाने से वे एक नए संकट से प्रताड़ित हो रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार राहत देने का दावा कर रही है, दूसरी ओर लोगों पर नए नए बोझ डालकर उनका जीवन और अधिक कठिन बना रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि 3 माह के बिजली के बिलों का भुगतान किस्तों में लिया जाए, पेनाल्टी से पूरी तरह छूट दी जाए। कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में तथा 150 यूनिट तक 100 यूनिट के लिए 100 रुपए तथा बचे हुए 50 यूनिट पर सामान्य दर पर बिजली का बिल भुगतान का जो स्लैब बनाया था उसके अनुसार ही भुगतान लिया जाए। श्री अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि मजदूरों और गरीबों पर इस संकट के समय कहर न बर पाएं, वे जो कहते हैं करके दिखाएं और आम लोगों को बिजली के बिल से राहत प्रदान करें। जिला चिकित्सालय परिसर में आज मिश्रा नर्सिंग होम के संरक्षक डॉक्टर राजेश मिश्र के सौजन्य से निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान के विशेष आतिथ्य में किया गया। मरीज एवं मरीज के परिजनों के लिए पीने का शुद्ध जल घड़े में रखकर पिलाने की व्यवस्था की गई। भीषण गर्मी में मरीज और उनके साथी दूर दराज इलाकों से जिला चिकित्सालय परिसर में अपना इलाज कराने आते हैं। उन सबके लिए पीने की शुद्ध जल की व्यवस्था हो, इस आशय से यह पुनीत कार्य किया जा रहा है। प्याऊ के उद्घाटन के पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि भीषण गर्मी में जल पिलाना सबसे उत्तम एवं पुनीत कार्य है। भीषण गर्मी में जल की व्यवस्था कर बहुत उत्तम कार्य किया गया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर मिश्र ने कहा कि जल हम सबके लिए अमृत है। एक तरफ जहां नौतपा का प्रकोप भीषण गर्मी के रूप में है, वहीं प्यासे लोगों को जल पिलाने का कार्य हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। हम सबके लिए जल ही जीवन है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DK द्विवेदी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, नगर मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, चौबे राजेश सिंह सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। 26 मई को जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले में श्रमिकों का नियोजन कम होने पर कलेक्टर श्री चौधरी ने कड़े निर्देश दिए हैं। आगामी 1 सप्ताह में अधिक से अधिक कार्यों को प्रारंभ कर नियोजित श्रमिकों की संख्या बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन नहीं करने वाले लापरवाह उपयंत्री एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नरेगा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आज की सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की है। बड़ी संख्या में श्रमिक जिले में वापस आ रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें आजीविका की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों ने क्वारंटाइन में आवश्यक 14 दिवस व्यतीत कर लिए हैं तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनके भी जॉब कार्ड बनाए जाएं, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने इसे एक अवसर के रूप में लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसे रोजगार में संलग्न करें जो उन्हें न केवल तात्कालिक राहत प्रदान करे बल्कि भविष्य में भी उनके लिए लाभदायी साबित हो। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्र का भ्रमण करें तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों में प्रभावी निगरानी रखना सुनिश्चित करें। ग्रामों में भ्रमण करें, श्रमिक से संवाद स्थापित कर उन्हें आवश्यकता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएं। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को टूर डायरी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए नहीं भटके तथा उनका समय से मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश दिया है कि श्रम आधारित कार्यों को मनरेगा में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जो भविष्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर प्रदान करने में सहयोगी हों, जैसे मत्स्य पालन, उद्यानिकी एवं कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। कलेक्टर श्री चौधरी ने मनरेगा कार्यों में जेसीबी मशीनों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में मशीनों के संलग्न होने पर उन्हें जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित सरपंच, सचिव एवं उपयंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने खुदाई के कार्यों में जेसीबी मशीन के संलग्न होने की सूचना तत्काल संबंधित नायब तहसीलदार एवं एसडीएम को देने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी की दहशत के बीच चल रहे लॉकडाउन में सीधी शहर में चोरियों की बाढ़ आ गई है। लॉकडाउन के दौरान शहर के प्रत्येक पॉइंटों में पुलिस लगी हुई है। इतना ही नहीं, कई मोबाइल टीमें लगातार रात में भी शहर में गश्त करती हैं। बावजूद इसके सीधे शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला 24 मई का है। बताया गया कि सुरेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम डैनिया वार्ड नंबर 20 का है, जिनके यहाँ चोरों ने धावा बोलकर चोरी की। फरियादी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जिला कोतवाली में आवेदन देकर फरियाद की है कि 24 मई को विगत रात उनके घर में चोरी हो गई, जिनकी जानकारी सुबह 11 बजे उन्होंने सिटी कोतवाली के टीआई को दी। जिसके बाद कोतवाली सिटी के टीआई ने उन्हें लिखित आवेदन देने की बात कही, जिसकी पूर्ति करते हुए फरियादी सुरेंद्र प्रताप सिंह निवासी डैनिया ने जिला कोतवाली पहुंचकर थाने के मुंशी रजनीश तिवारी को अपना आवेदन दिया। लेकिन आवेदन देने के बाद आज दिनांक 26 मई तक कोतवाली पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। फरियादी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि समय बीत जाने के बाद जांच पड़ताल न होने पर चोरी का यह मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को तत्काल इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस का यह रवैया घोर लापरवाही दर्शाता है। आए दिन सीधी शहर में बढ़ रही चोरियां सीधी कोतवाली पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। अभी विगत कुछ दिन पूर्व भी शहर में एक न्यायिक अधिकारी के घर में भी चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ सक्रियता दिखाई थी। लेकिन उसके बाद फिर से पुलिस का वही लचर रवैया अब सीधी शहर के लोगों के लिए, उनके जान माल के लिए संकट पैदा कर रहा है और पुलिस की कार्य प्रणाली में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भूखे को भोजन तथा प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा पुण्य है। आने वाला परिचित है या अपरिचित, यह कोई नहीं पूछता था। यदि कोई भूखा द्वार में पहुंचता है तो उसे भोजन अवश्य दिया जाता था। सीधे में इस परंपरा को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुनः जीवित किया है। कार्यपालन यंत्री डीके सिंह के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सीधी आने वाले हजारों मजदूरों को 15 दिनों तक निःशुल्क भोजन कराया गया। कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के कारण सीधी जिले के अन्य राज्यों तथा बड़े शहरों में कार्य कर रहे हजारों मजदूरों को लॉकडाउन के कारण घर लौटना पड़ा। इनमें से कई निजी साधनों से वापस लौटे और हजारों मजदूर शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष श्रमिक ट्रेनों से रीवा होते हुए सीधी पहुंचे। उन्होंने पनवार गाँव में बनाए गए विशेष शिविर में ठहराया जाता है। मजदूरों की स्वास्थ्य की जाँच के बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके गाँव भेजा जाता है। विशेष शिविर में ठहरने वाले मजदूरों को भोजन, पानी, चाय, नाश्ता आदि लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 मई से 18 मई तक लगातार निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। विभाग के उपयंत्री आर.के. मिश्रा की देखरेख में भोजन तैयार किया जाता है। उनके लिए आवश्यक संसाधन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संविदाकारों के स्वेच्छा से दिए गए सहयोग से जुटाए गए हैं। उपयंत्री श्री मिश्रा ने भोजन वितरण के अनुभव बताते हुए कहा कि अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। कई मजदूरों को 10 से 15 दिनों से भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ। उन्हें जब भरपेट भोजन मिला तो उनकी खुशी और संतुष्टि चेहरे पर झलक उठती है। इन मजबूर मजदूरों को भोजन कराने से जो सुख और आत्मसंतोष मिला है वह किसी अन्य कार्य में संभव नहीं है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने लोक निर्माण विभाग की टीम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की टीम ने संकट की घड़ी में पदीय दायित्वों से आगे बढ़कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने आगे आकर यह जिम्मेदारी ली थी और पूरी निष्ठा से इसका निर्वहन किया है। निश्चित ही लोक निर्माण विभाग के कोरोना योद्धाओं ने इस संकट की घड़ी में आगे आकर निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर एक अनुकरणीय पहल की है और प्रेरणा दी है कि सभी के सहयोग से यह संकट टल जाएगा और देश फिर से प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र ने बताया कि जिला चिकित्सालय में जल्द ही कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच हेतु ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला चिकित्सालय में कोविड लैब भी बनाई जा रही है। लैब का निर्माण अंतिम पायदान पर है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा निर्माणाधीन कोविड लैब और कोविड वार्ड का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा लैब स्थापित करने हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए शासन से ट्रूनेट मशीन प्रदान की जा रही है। उस मशीन के द्वारा कोरोना जांच लैब को संचालित किया जा सकेगा। मशीन स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य कराए गए हैं। जल्द ही जिले में कोरोना जांच का शुभारंभ किया जाएगा। आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र द्वारा कार्य की प्रगति का अवलोकन किया गया। उन्होंने बताया कि यह मशीन जिले की आवश्यकता अनुसार सैंपल टेस्ट करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखती है। शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि यह मशीन टीबी जांच में इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन द्वारा शरीर के किसी भी भाग में टीबी
जैसे फेफड़े की टीबी में बलगम की जांच व अन्य अंगों की टीबी में वहां का द्रव्य पस या अंग का टुकड़ा प्रयोग कर यह जानकारी पता चलती है कि टीबी है या नहीं। टीबी होने की स्थिति में यह भी पता चल जाता है कि टीबी सामान्य है या एमडीआर टीबी है। मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए इसमें नेट कार्ट्रिज चिप लगानी पड़ेगी, जिसके बाद इसमें कोरोना की आसानी से जांच हो सकेगी। देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें टीबी मरीजों की जांच के लिए नई टेक्नोलॉजी की हाईटेक ट्रूनेट मशीन का उपयोग होना है। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें टीबी के साथ कोरोना की भी टेस्टिंग संभव है। इस मशीन की क्षमता एक दिन में 20 से 25 जांच करने की है। पहले इस मशीन से स्क्रीनिंग टेस्ट को ही मंजूरी मिली थी, जबकि कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज सैंपल भेजने के निर्देश मिले थे। लेकिन अब स्क्रीनिंग और कंफर्मेटरी टेस्ट इसी मशीन से हो सकेंगे, जिससे जिले के लोगों की जांच हेतु नमूने मेडिकल कॉलेज में अब नहीं भेजने पड़ेंगे। और अब से प्रादेशिक हलचल। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की सुबुगाहट फिर तेज। 31 मई से पहले 22 से 24 कैबिनेट और राज्य मंत्री ले सकते हैं शपथ। मध्य प्रदेश में अब तक 6,930 केस, छोटे शहरों में नए संक्रमित मिल रहे हैं। भोपाल में बुधवार से खुल सकते हैं बाजार। इंदौर पहुंची इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम कंटेनमेंट एरिया से 500 लोगों के सैंपल लेगी। और ग्वालियर में कैदी के संक्रमण मिलने से जेल में हड़कंप, उसके साथ बैरक में रहे 61 कैदियों की भी जांच होगी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रवासी मजदूरों के मामले में खामियां रही, केंद्र और राज्य सरकार यात्रा रुकने के स्थान पर भोजन की व्यवस्था करे। राहुल गांधी बोले कोरोना जब तेजी से फैल रहा तब हम लॉकडाउन हटा रहे, अब तक के बंद का मकसद नाकाम रहा, देश नतीजे भुगत रहा। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा, डोकलाम विवाद के बाद सबसे बड़े टकराव की आशंका। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, महामारी का दूसरा दौर आएगा, सिर्फ ये मानकर न बैठे रहें कि मामले घट रहे हैं। और अब पेश है प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बिजली के बिल से लोगों को राहत देने के लिए पेनाल्टी समाप्त करने और पूर्वानुसार बिजली का बिल भुगतान किस्तों में लेने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय परिसर में हुआ निःशुल्क सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ। महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। सीधी के डैनिया में हुई चोरी, पुलिस ने नहीं की जांच पड़ताल। और ट्रूनेट मशीन से जल्द ही जिला चिकित्सालय में होगी कोरोना संक्रमण की जांच, बताया सीएमएचओ बीएल मिश्र ने। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विभिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।